हेलो सीए फाउंडेशन के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शंस के ऊपर बेस्ड केस स्टडीज क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। इसमें देखो एकदम सिंपल सेक्शन है ये, सेक्शन नंबर 27। क्वेश्चंस क्या है, केस स्टडीज क्या है, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से समझो। अजय एग्रीड टू बिकम एन असिस्टेंट फॉर 2 years टू विजय हु वॉज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एट कोलकाता। विजय जो है एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोलकाता में, और अजय उसका असिस्टेंट के तौर पे 2 years के लिए काम करने के लिए एग्रीड हुआ है, 2 years के लिए। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट, ये भी एग्रीड हुआ है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, मतलब ये 2 years के दौरान अजय विल नॉट प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन हिज ओन अकाउंट विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द ऑफिस ऑफ विजय एट कोलकाता। ये भी एग्रीड हुआ है 2 years के लिए, वर्क के लिए तो एग्रीड किया ही है, साथ में ये भी एग्रीड किया है कि विजय का ऑफिस जो कोलकाता में है, जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके ऑफिस के 20 किलोमीटर के रेंज में, 20 किलोमीटर के रेंज में, सर्कल में अजय अपना खुद का एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा इन 2 years के दौरान। इस 2 years के दौरान ऐसा प्रैक्टिस वह नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ 1 year, 1 साल के अंत के बाद क्या हुआ, अजय लेफ्ट द असिस्टेंटशिप ऑफ विजय, विजय का असिस्टेंटशिप उसने छोड़ दिया, एंड स्टार्ट प्रैक्टिस ऑन हिज ओन अकाउंट, और अपने खुद का अकेला प्रैक्टिस उसने स्टार्ट कर दिया। वह भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन एज असिस्टेंट पहले वह काम कर रहा था। उसने इसको अपना असिस्टेंटशिप वर्क छोड़ दिया और खुद अपने प्रैक्टिस करने लगा विद इन द सेड एरिया ऑफ 20 किलोमीटर, और वह भी 20 किलोमीटर के रेंज के दायरे में, 20 किलोमीटर के सर्कल के दायरे में उसने अपना ऑफिस लेकर के और वहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन, आपको तो सेक्शन नंबर तो इंस्टीट्यूट मेंशन करके नहीं देगा क्वेश्चन में, तो ये बोला है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस को रेफर करते हुए, और आपको ये डिसाइड करना है कि अजय कुड बी रिस्ट्रेंट फ्रॉम डूइंग सो, रिस्ट्रेंट फ्रॉम डूइंग सो। क्या अजय ये जो प्रैक्टिस कर रहा है, इस प्रैक्टिस को करने से अजय को रोका जा सकेगा, अजय को रोका जा सकेगा प्रैक्टिस करने से? सेक्शन 27 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सेक्शन 27 किसके बारे में डील करता है पहले इसको हम लोग देखेंगे। सेक्शन नंबर 27 किसके बारे में डील करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 बोलता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में डील करता है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में डील करता है। एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग एनीवन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। इसमें एग्रीमेंट क्या होता है, कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी भी तरह के लॉफुल ट्रेड, लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल बिजनेस करने से नहीं रोक सकता है। रेस्ट्रेंट करने का मतलब होता है रोकना। एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग एनीवन, अगर इस तरह का एग्रीमेंट करता है कोई पर्सन, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं जिस एग्रीमेंट के थ्रू वह दूसरे पर्सन को किसी लॉफुल बिजनेस, लॉफुल ट्रेड, लॉफुल ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से स्टॉप कर रहा है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो इस तरह के एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट समझा जाता है। बोथ टोटल और पार्शियल रेस्ट्रेंट आर कवर्ड, और रेस्ट्रेंट मस्ट बी रीजनेबल होना चाहिए। फॉलोइंग एग्रीमेंट आर नॉट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। लेकिन नीचे दिए गए जो एग्रीमेंट है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिसमें रेस्ट्रेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है उसको इस तरह के बिजनेस प्रैक्टिस करने से, ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने से, लेकिन ये वैलिड होगा, इसको रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा। पहला नंबर क्या है भाई, सर्विस एग्रीमेंट बाय विच एन एम्प्लॉय बाइंड हिमसेल्फ, जिसमें एम्प्लॉय खुद को बाइंड करता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज एग्रीमेंट नॉट टू कंपीट विद द एम्प्लॉयर। और हमारे इस प्रोविजन में, हमारा जो यहाँ पर केस स्टडीज वाला क्वेश्चन है, उसमें यही वाली बात एप्लीकेबल होने वाली है। यहाँ पर जो अजय था वह विजय के अंडर में उसका एज असिस्टेंट सर्विस कर रहा था, और वह खुद ही इस बात से एग्रीड किया था कि मैं खुद इस बात से एग्रीड किया था कि मैं इस 2 years के दौरान ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट इनका 2 years का था,
मैं अपने एम्प्लॉयर को compete करता हुआ बिजनेस नहीं करूंगा। सर्विस एग्रीमेंट था ये। अगर मैन्युफैक्चरिंग से, हालांकि ये 2 और 3 नंबर आप इसका आंसर एक्सप्लेन करते वक्त प्रोविजन में आप स्किप भी कर सकते हो, इतना लिख के फैक्ट ऑफ द केस पे आप आ सकते हो। एग्रीमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरर टू सेल ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड हिज इंटायर प्रोडक्शन टू अ होलसेल मार्केट और मर्चेंट, यहां पे। और एग्रीमेंट अमॉन्ग द सेलर ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी नॉट टू सेल द कमोडिटी फॉर लेस देन अ फिक्स्ड प्राइस, इस प्राइस के बिलो नहीं बेचेगा, ये इसमें ही आता है। लेकिन हमारा मेन जो है, ये 2 को मैं अभी ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ आपको, मेरा मेन ये समझाना है। यहाँ पर भी फैक्ट ऑफ द केस हमारा क्या था, एग्रीमेंट बिटवीन अजय एंड विजय इन विच अजय विल वर्क एज एन असिस्टेंट टू विजय हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट कोलकाता फॉर 2 years के लिए एग्रीमेंट था। एंड एग्रीड नॉट टू वर्क और प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन हिज ओन अकाउंट विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द ऑफिस ऑफ विजय एट कोलकाता। विजय के ऑफिस के 20 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के रेंज में वह एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा। और ऐसा करने से अजय, जब वह निकल रहा है तो अजय उसके ऊपर केस फाइल कर रहा है, रोक रहा है उसको कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने एग्रीमेंट किया 2 years के लिए। तो क्या अजय ऐसा कर सकता है? उसको विजय अजय को इस तरह के प्रैक्टिस करने से 1 साल के लिए रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, क्योंकि ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माने जाते हैं। देखो, at the end of 1 year, Ajay left the assistantship and started practice on his own account within the said area of 20 kilometer. 1 साल के बाद ही उसने असिस्टेंटशिप छोड़ करके और खुद का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। कंक्लूजन क्या होगा इसका? Therefore, referring to the above provision and fact in the given case, instant case जो हमारा केस है, agreement entered by Ajay with Vijay is reasonable. अजय जो विजय के साथ एग्रीमेंट कर रहा है और यहाँ पर रिस्ट्रेंट ऑफ सर्विस कर रहा है उसको, रिस्ट्रेंट ऑफ सर्विस, रिस्ट्रेंट ऑफ प्रैक्टिस द प्रोफेशन, यहाँ पर विजय अजय के साथ 2 साल का एग्रीमेंट करके और उसको प्रैक्टिस करने से रोक रहा है। इसमें खुद जो एम्प्लॉय है अजय, उसने खुद ये एग्रीमेंट किया है कि मैं 2 years तक काम नहीं करूँगा। और प्रोविजन बोलता है, यहाँ पर प्रोविजन बोलता है कि ये जो एग्रीमेंट होगा जिसमें सर्विस एग्रीमेंट हुआ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो एग्रीमेंट होते हैं वह सर्विस एग्रीमेंट होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय खुद को बाइंड करता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज एग्रीमेंट नॉट टू कम्पीट विद द एम्प्लॉयर, कि मैं एम्प्लॉयर के साथ कम्पीट नहीं करूंगा। और यहाँ पर अजय बाद में अपने एम्प्लॉयर विजय को कम्पीट करना चाह रहा है। सो ऐसे वजह से यहाँ पर जो अजय का एग्रीमेंट है वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। Referring to the above provision and fact in the given case, agreement entered by Ajay with Vijay is reasonable and do not amount to restraint of trade. यह restraint of trade करना नहीं बोला जाएगा, hence enforceable in the court of law होगा। Therefore, Ajay can be restrained by an injunction. Injunctions होता है कोर्ट का ऑर्डर, जिसके थ्रू अजय को रोका जा सकेगा कि भाई आप 1 साल तक और प्रैक्टिस अभी नहीं कर सकते हो, फॉर प्रैक्टिसिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन विद इन द सेड एरिया ऑफ 20 किलोमीटर फॉर अनदर 1 year। आगे 1 साल तक आप अभी भी नहीं कर सकते हो। विजय उसके ऊपर केस फाइल करेगा और अजय के ऊपर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लग जाएगा। वह अपना 1 साल का प्रैक्टिस उसे अभी भी स्टॉप करके और विजय के लिए उसे काम करना पड़ेगा, या फिर उसे खाली बैठना पड़ेगा, वह प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, प्रोविजंस को कनेक्ट करने की कोशिश करो। इसमें भी ये 2 पॉइंट भी है, इसके ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर अगले क्लास में किसी दूसरे सेक्शंस के केस स्टडीज़ के साथ मैं मिलूंगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय।